हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को ज्ञान पथ क्लासेस, जो आपका एक परिवार है, उसमें सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग कल के वीडियो में आपको हम पढ़ाए थे जनन के बारे में कि जनन क्या होता है। और आज हम लोग सीखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ हमको डील करना है, ठीक है। तब उसके बाद आज हम आपको बात करेंगे लाइफ स्पेन की बात, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इस पृथ्वी पर जो जीव जन्म लेते हैं उनका मरना तय है। तो लाइफ स्पेन यानी कि जीवन काल, जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये आदमी इतना साल जिए, वो आदमी उतना साल जिए। जब हम किसी की बायोग्राफी पढ़ते हैं उसमें दिया रहता है कि ये साइंटिस्ट जो थे 97 साल जिए, 70 साल जिए, 60 साल जिए। तो आखिर ये जो आदमी कहता है 70-60 साल, ये है क्या एक्चुअली? इसके बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण जीवों के नाम भी आपको बताएंगे जिनके जीवन काल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जीवन काल पर, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात कल का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। कल के जो पढ़ाए थे आपको उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट में चलेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा इस चैनल पे। देखिए, ये तो हमारा था फर्स्ट डे का, और हमने कल इसकी बात की थी, चर्चा किए थे, जीवों में जनन की चर्चा किए थे, ठीक है, कि जनन क्या होता है क्या नहीं होता, इसके बारे में आपको हम कल बताए भी थे, एग्जाम्पल भी आपको दिए थे, ठीक है। आज देखिए आगे थोड़ा सा चलिए, तो हम लोग बात करते हैं चैप्टर जो हमारा है बाबू, चैप्टर जो है जीवों में जनन। ध्यान दीजिएगा क्या क्या पढ़ना है, पहले ध्यान दीजिए। जीवों में जनन, अब इसमें जो है सबसे पहले पढ़ना क्या है, जनन के बारे में, जो कि कल हमने आपको पढ़ाया था कि जनन क्या होता है। उसके बाद हम लोग सेकेंड टर्म में चलेंगे, जनन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? जनन के प्रकार पढ़ेंगे कि जनन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में, अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, यानी कि यहां पर हम लोग दो चीज पढ़ लेंगे, अलैंगिक जनन एवं इसके प्रकार, दोनों पढ़ लेंगे इसी में, इसके प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं सबको एकदम डिस्क्राइब कर लिया जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे लैंगिक जनन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे बच्चा? लैंगिक जनन पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम लोग लैंगिक जनन की घटनाएं, ठीक है, लैंगिक जनन की घटनाएं। अब ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें जीवों में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता। इसका मतलब ये होता है कि इस पृथ्वी पर दो तरह के प्राणी होते हैं, एक होते हैं एकलिंगी और एक होते हैं द्विलिंगी। पौधे में भी वही है, एक लिंग आश्रय द्विलिंग आश्रय। तो कैसे हम पहचानेंगे कि इस पृथ्वी पर कौन एकलिंगी होगा कौन द्विलिंगी होगा? उसके पहचानने का मेन मोटो क्या होगा, कैसे हम पहचानेंगे, उसके लक्षण क्या होंगे, कौन से पौधे एक लिंगाश्री है कौन से पौधे द्विलिंगाश्री है, उसको कैसे हम पहचानेंगे। जैसे हम लोग खेत में जाते हैं बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं, तो आखिर उस प्लांट्स को देखकर हमको बताना है कि कौन पौधा आपका मोनोइसियस है कौन पौधा आपका डाइसियस है, यानी कि एक लिंगाश्रय और द्विलिंगाश्रय। ये हम सारे चीज पढ़ेंगे हम लोग कहां पर, जीवों में लैंगिकता यानी कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म में पढ़ा जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद आएगा अनिषेक जनन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनिषेक जनन। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अनिषेक जनन, ठीक है। अब सर अनिषेक जनन क्या होता है? तो आपको पता है कि लैंगिक जनन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर दो जनक होते हैं, एक हमारे नर और दूसरा हमारे मादा। तो हम अनिषेक जनन में बिना निषेचन का, और आपको भली भांति पता है चीज कि लैंगिक जनन में निषेचन होता है और बिना निषेचन का संतान की उत्पत्ति संभव नहीं है। लेकिन आपको अनिषेक जनन में हम बताएंगे कि बिना निषेचन के भी संतान की संभव होती है।
और उसका एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे कि बिना दो पेरेंट्स के भी हम उसी के जैसे संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, आप मधुमक्खी तो जानता होगा, तो मधुमक्खी में क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। ठीक है, ये सारे चीज हम यहां से पढ़ने वाला, और लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे आपका किफायती, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा होगा, टॉपिक जो होगा, वो होगा उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन। अभी तक बाबू हम लोग नेचर में प्लांट्स को बनाए, जैसे हमने यहां पर बात करेंगे कायक जनन का, लेकिन हम आपको लेबोरेटरी में भी प्लांट बनाकर दिखाएंगे, और वो भी किसके थ्रू, उत्तक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर के जरिए। ठीक है, ये इतना ही आपको पढ़ना है, और इसी से हमारा जो चैप्टर होगा वो खत्म होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 टॉपिक से पूरा का पूरा आपका चैप्टर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो हमने कल एक टॉपिक की बात किया था, किसका, जनन का बात किया था। आज हम इसमें कुछ बात करेंगे, एक टॉपिक है, आपका ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, एक बात है जीवन काल। जीवन काल, अब जीवन काल को आप नाम देते हैं क्या, लाइफ स्पैन, या इसको हम बोलते हैं पीरियड। ठीक है, लाइफ स्पेन बोलो चाहे लाइफ पीरियड बोलो, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जीवन काल होता क्या है। ठीक है, ये जीवन काल क्या है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी इस पृथ्वी के सभी जीवों का जीवन काल जो होता है अलग अलग होता है। अगर हम इंसेक्ट की बात करते हैं तो इंसेक्ट कुछ हफ्ते तक जिंदा रहते हैं। हम अपनी बात करते हैं तो हमारा अभी प्रेजेंट का जीवन काल 60 से 80 वर्ष का हो चुका है। ठीक है, हाथी की बात कर लो, हाथी 60 से 70 साल जीती है। कछुआ की बात कर लो, कछुआ 100 से 150 साल जीता है। तो ये तमाम जो जीव हमारे हैं, इन सबके जीवन काल जो होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब अलग अलग सर क्यों होते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे नेचर पर, कि सबकी बॉडी की एक्यूरेसी जो होती है अलग अलग होती है, सबके बॉडी टेम्परेचर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सबके न्यूट्रिशन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसी की वजह से सबका जीवन काल जो होता है वो अलग अलग होता है। एक बात और कि हमारी एनसीईआरटी कहती है कि इस पृथ्वी पर जो भी जीव जीवित है, जो भी जीव जन्म लिया है, उसको मरना तय है, वो मरेगा। लेकिन एक जीव है जो अमर रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या रहते हैं, अमर रहते हैं। सर कौन सा जीव, तो आपको हम बताए थे कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव, इनकी प्राकृतिक मृत्यु कभी नहीं होती है, ये नेचर इसको नहीं मार सकता है। आप कहोगे सर इससे क्या लोचा है, तब पहले आपको डिफिनेशन बताते हैं, तब आपको सब चीज समझा देंगे। यानी कि इसका डिफिनेशन क्या होगा, देखिए, जन्म से लेकर, जन्म से, ठीक है, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच, ठीक है, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच, ध्यान दीजिएगा एकदम बढ़िया से, मृत्यु के बीच के अवधि को, के अवधि या क्या बाबू, काल या समय बोल सकते हैं ना, कि जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच के अवधि कहो, काल कहो या समय कहो, समय को जीवन काल कहते हैं। बोलिए समझ में आया, क्या कहेंगे, जीवन काल कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत, जीवन काल कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी कि जैसे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, एक चीज आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मेरा जन्म जो हुआ, ध्यान दीजिए, मेरा जन्म जो हुआ वो मान लीजिए 1998 में हुआ, समझ लीजिए, चलो कोई भी डिजिट ले लेते हैं, नवंबर 1998 में हुआ मेरा बॉर्न, जन्म। ठीक है, मेरा जन्म जो हुआ कब हुआ, 1998 में हुआ, और मान लो मेरी मृत्यु 2050 में हुई, यानी कि यहां हमारी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिएगा,
अब इसके बीच में जो है हमारा पीरियड, इसी के बीच में हम जितने साल लिविंग रहे इस पृथ्वी पर, वही कहलाता है क्या? हमारा जीवन काल। बात समझ में आई? क्या कहलाता है? जीवन काल। तो किसी भी जीवों के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को क्या बोलते हैं हम लोग? जीवन काल। जीवन काल अलग होता है और जीवन चक्र जो होता है वो अलग होता है। जीवन चक्र को लाइफ साइकिल बोलते हैं, जबकि जीवन काल को हमने क्या कहा? लाइफ स्पेन कहा। बात समझ में आई आपको? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज आपको समझा देते हैं कि उम्र के अनुसार हमारे कर्मों को लिया गया है। ठीक है, उम्र के अनुसार जो है हमारे, देखिए तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि सभी दुनिया बोलती है कि कर्मों का फल यही मिलता है। कर्मों का फल क्या होता है? यही मिलता है। और आप हम लोग भी जानते हैं कि इस पृथ्वी के दो ऐसे महान पुरुष हैं, जैसे माता पिता की बात कर ले और हम अपने भगवान की बात कर लेते हैं, या अल्लाह भगवान की बात कर लो, जो भी अपने जिस धर्म में है, सबके धर्म में अलग जो भगवान उनकी बात कर लेते हैं। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते, सबको पता है। भले हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ दो भाव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात क्या है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा, देखिए यानी कि अगर कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो मानव है, ध्यान देना थोड़ा सा, क्या है? मानव है। यानी कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन का जब अगर हम बात करते हैं ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी 4 जीवों को लिए। ध्यान देना कौन कौन? सबसे पहले मानव आए, ध्यान देना थोड़ा सा, मानव आए। उसके बाद आया गदहा। कौन आया बाबू? गदहा। गदहा के बाद कौन आएगा? कुत्ता आया, यानी कि डॉग। और उसके बाद आया कौन? उल्लू। ठीक, ये 4 जन। और भगवान क्या बोले कि जाओ सबको एक समान, सबको कितना वर्ष जीना है? तो 40 वर्ष जीना है। कितना वर्ष जीना है? तो भैया 40 वर्ष जीना है सबको। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा हमारी बात को। ठीक है, ये हम लोग लाइफ स्पेन पढ़ रहे हैं ना, जीवन काल। सबको 40 वर्ष जीना है। तो इसमें असंतुष्ट कौन था? मानव था। कि पृथ्वी का अगर देखा जाए सबसे असंतुष्ट व्यक्ति है कौन? मानव है। इसको लगा कि 40 साल बहुत कम हमारे लिए। ये भगवान से नाराज था। ये बोला कि मतलब मने मने कि सर भगवान 40 वर्ष में क्या होगा, पूरी जिंदगी भी नहीं हम अपना जी पाएंगे बढ़िया से। लेकिन इसके अलावा बाकी जो 3 थे बेजुबान जानवर, गदहा, कुत्ता और उल्लू, ये तीनों भगवान से फिर भगवान के पास गए और बोले हे भगवान, हम तो बेजुबान जानवर हैं और हमारा मालिक जो होगा 40 साल तक काम कराते कराते हमको मार डालेगा, हमारा उम्र कम कीजिए प्रभु। तो बोले तथास्तु। तो भाई इनका अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी के अनुसार अगर लाइफ स्पेन देखा जाए तो गधे का जीवन काल जो होता है 20 वर्ष का होता है। यानी कि कितना वर्ष का? 20 वर्ष का। तो प्रभु बोले कि अब ये बताओ भाई 20 वर्ष इसका लेगा कौन? तो भैया कौन वहां खड़ा था? मानव। दे तेरा भैया, कोई टेंशन नहीं है, जितना होगा सब भर लेंगे। तो 40-20 कितना हो गया गुरु? 60 वर्ष। फिर कुत्ता बोला कि प्रभु जब गधा का उम्र कम कर दिए तो हमारा कभी कम कर दीजिए। 40 साल किसके किसके द्वार हम जा जाकर खाएंगे? असंभव है प्रभु। चलो भाई तुम्हारा भी कम हुआ। तो कुत्ते का जीवन काल भी जो होता है 15 से 20 वर्ष का होता है। ठीक है, चलिए तो ये भी आपका होता है 15। कहां जुड़ेगा ये? तो सर मानव भी जुड़ेगा। चला गया मानव। उल्लू बोला कि हे प्रभु दिन में तो देख नहीं सकते हैं, रात में रही बात देखने की तो कोई है तक हम बात करेंगे सबसे, हमारा भी उम्र कम कीजिए, हमको भी जीना मुना उतना साल नहीं है। बोले तथास्तु। तो 20 वर्ष इसका भी कम हो गया। किसमें जुड़ गया? तो सर मानव में। बोलो मानव का जीवन काल कितना हो गया? 100 वर्ष। तो बोलिए क्या था हमारा? पहले 80 से 100 वर्ष का जीवन काल था कि नहीं हमारा? बिल्कुल था। अब ध्यान देना, इसी के अकॉर्डिंग हम अपने कर्म भी करते हैं। 40 साल तक कोई भी व्यक्ति ऐसो आराम की जिंदगी जीता है। और आपको बता दें कि सरकारी जॉब कितने साल का होता है? 60 साल का। तो बोलो 60 साल तक वो किसकी तरह मेहनत करता है?
गधे की तरह मेहनत करता है, दिन रात डे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, हाई ड्यूटी, हाउ ड्यूटी, एकदम गधे की तरह ड्यूटी करता है। तो बोलो उम्र लिया था गधा वाला, तो काम शेर वाला करेगा तुम? नहीं ना। तो गधा का उम्र हो गया तो 40 20 60, और 60 से 80 के अकॉर्डिंग जब जाते हैं तो बुजुर्ग हो जाते, बूढ़े हो जाते। और बूढ़े लोग का काम क्या है? घर की रखवाली करना, घर का देखभाल करना। तो बोलो कुत्ते का काम क्या होता है? घर का रखवाला करना। तो आखिर उम्र किसका था उसमें जुड़ा हुआ? कुत्ता का। तो काम तो भैया कुत्ते वाला हम लोग को मिलेगा। उसके बाद 80 से 100 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं? खटिया पर गिर जाते हैं, ना तो चलने में सक्षम होते हैं, ना ही कुछ बोलने में सक्षम होते, बस टुकुर टुकुर ताकने में होते। तो उल्लू का है, टुकुर टुकुर ताकता है बेचारा। तो सब 80 से 100 वर्ष के पीरियड में जाते हैं, उल्लू की तरह क्या करते हैं? देखते रहते हैं। ये था हमारा जीवन काल का एक प्रोसेस, छोटा सा, जो अपने हम दैनिक जीवन में इसको करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग अभी और पढ़ेंगे। ठीक है, जीवन काल और भी आपको हम कल बताएंगे कि सारे जीवों का जीवन काल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इधर पढ़ते रहिए और इसको समझते रहिए, और अपना कमेंट जरूर देते रहिए कि आखिर कमेंट कैसा लगा आपको, वीडियो कैसा लग रहा है। क्योंकि हमें सबसे बेसब्री से अगर किसी चीज का इंतजार होता है तो आपके प्यारे से कमेंट का इंतजार रहता है कि आप अपने कमेंट से इस भाई को, इस चैनल को, अपने परिवार को कहां तक ले जाइएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।